वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम फेडरल बोर्ड का पेपर जी 2012 सॉल्व कर रहे थे और 10th क्लास का ये। और इसमें जी हमने आपसे जी 16th जो आज है शॉर्ट क्वेश्चन वो डिस्कस करना है। अगर आप देखें इसकी स्टेटमेंट, यहाँ पे मैंने मार्क भी इसको लगाया हुआ है। इसकी स्टेटमेंट हम बज़ाहिर समझ सकते हैं कि इस तरह से कि प्रूव डैट टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट थीटा। अब ये रिजल्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर रहा है और इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि हम इसको ज़रा डीपली समझ सकें, इसके बारे में स्टडी कर सकें। जैसे आप अपनी आंसर शीट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन को अलग से लिखते हैं और उसके बाद जो उसको बाकायदा प्रूव करते हैं, बिल्कुल इसी तरह। अब इस क्वेश्चन के लिए चूँकि हमारे पास इस क्वेश्चन की जी 2 साइड्स हैं, तो दोनों ही साइड्स को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कि किसी एक साइड को लेके चलते हैं, हम कंसीडर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उस पर प्रॉपर्टीज़, उस पर जो हमने रिजल्ट्स प्रूव किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को, वो अप्लाई करते करते हम लेफ़्ट साइड से या राइट की साइड की तरफ आ जाएंगे या राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारी अपनी चॉइस होती है। तो मैं यहाँ पर जी कंसिडर कर रहा हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। और लेफ़्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें इस तरह से कि टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। अब हमने इनको सॉल्व करते करते कहाँ तक जी सॉल्व करना है, जब तक ये रिजल्ट ना आ जाए सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट थीटा। अब यहाँ पर मैं कुछ रीजंस लिखूंगा जो कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा इन रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए। और ये क्या रीजंस हैं देखें जी। सबसे पहला यहाँ पर अब मैं एक जो रीज़न इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो ये है कि टेंजेंट थीटा आप जानते हैं कि ये बराबर होता है जी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा के, जबकि कोटेंजेंट थीटा जो कि इसका रेसिप्रोकल है वो इस तरह से होगा जी कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा के। तब यही रिजल्ट मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा कि जहाँ पे मेरे पास टेंजेंट थीटा आ रहा है उसकी जगह हम लिखेंगे जी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा प्लस इसी तरह यहाँ पे आएगा जी कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। अब आप ये बात जानते हो कि जब भी दो टर्म्स या दो से ज़्यादा टर्म्स को ऐड किया जाता है तो इनका एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाने के लिए। अगर एक जैसे हैं डिनोमिनेटर फिर तो कोई मसला नहीं, हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों टर्म्स का जो एलसीएम बनता है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन रहा है वो कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा बन रहा है। तो अब बिल्कुल यहाँ भी मैं यही करूँगा, इन दोनों का एलसीएम जो कि आ रहा है मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर कॉज ऑफ थीटा और मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। अब आप देखें कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है एलसीएम लेने से पहले इसका डिनोमिनेटर कॉज ऑफ थीटा है, ठीक है, यानी यहाँ पर साइन ऑफ थीटा मौजूद नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा जी साइन ऑफ थीटा से इसके जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। और चूंकि डिनोमिनेटर में कॉज ऑफ थीटा के साथ साइन ऑफ थीटा मौजूद है इस वजह से, ठीक है, ये रीज़न आपको मैंने बता दिया कि एलसीएम में चूंकि साइन ऑफ थीटा को साइन ऑफ थीटा आ चुका है तो इस वजह से अब हमें यहाँ पर लाजमी है हमारे लिए कि हम अब वापस जो हमारे रिवर्स प्रोसेस में जो टर्म्स लिखी उनके डिनोमिनेटर ये होने चाहिए लाजमी। तो अब इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें सेकंड टर्म में तो यहाँ पर हमारे पास जी साइन ऑफ थीटा आ रहा है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा जब, तो इधर हमें क्या करना होगा जी कॉज ऑफ थीटा से क्या करना होगा मल्टीप्लाई भी करना होगा, डिवाइड भी। डिवाइड करेंगे तो वो एलसीएम की शेप में हमें यहाँ नज़र आ रहा है, जबकि मल्टीप्लाई करने से कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा। और ये रिजल्ट हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस या कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये भी रिजल्ट हम जानते हैं, ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अब हम इस रिजल्ट को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय और क्या लिखेंगे जी कॉज ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। और ये बात भी आप जानते हैं कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल्स होते हैं यानी 1 ओवर कॉज ऑफ थीटा, ये यहाँ पर हम कह रहे हैं जी कॉज का रेसिप्रोकल, और कॉज का रेसिप्रोकल जो होता है वो हमारे पास सीकेंट थीटा होता है, जबकि 1 बाय साइन ऑफ थीटा मीन्स कि यहाँ पर हम रेसिप्रोकल लिख रहे हैं जी साइन ऑफ थीटा का, जो कि हमारे पास क्या होता है जी कोसीकेंट थीटा होता है। तो अब इन दो रिजल्ट्स को भी अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा और इसके बाद जो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो शेप बनती हुई हमें चेंज होती हुई नज़र आ रही है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि 1 ओवर कोसाइन सॉरी 1 ओवर कॉज ऑफ थीटा की जगह हम लिख देंगे सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन थीटा की जगह लिख देंगे कोसीकेंट थीटा।
तो इस तरह से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब अगर आप राइट हैंड साइड को देखें, चूंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने जो हमारा टारगेट है, हमने जो रिजल्ट लेके आना है वो राइट हैंड साइड को देखते हुए हम चल रहे हैं, जो कि सीकंड थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकंड थीटा। तो बिल्कुल हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ये रिजल्ट प्रूव हो चुका है कि सीकंड थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकंड थीटा जो है वो इक्वल टू आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड आ गई, और लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर प्रूव कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं जी उसकी क्या स्टेटमेंट है और किस तरह से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अब है 17, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है जो कि ABC के नाम से रिप्रेजेंट हो रही है और इसमें साइड्स भी बता दी गई हैं। ए साइड स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर है, सी साइड 1 सेंटीमीटर है, जबकि मेजर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, पाइथागोरस थ्योरम है, ये तमाम के तमाम राइट एंगल ट्रायंगल्स पे अप्लाई होते हैं। तो बिल्कुल हम इनको इधर अप्लाई करेंगे और इन्हीं की मदद से ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे मैं नंबरिंग लिख देता हूँ जी। हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 17 कर रहे हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी और अब एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं जी, जैसे कि बताई गई है। और फ़र्ज़ करते हैं जी ये हमारे पास बी वर्टेक्स है, चूँकि बी वर्टेक्स पे ही 90 का एंगल बनना है, तो यहीं पर 90 का एंगल बनेगा। उसके बाद ये हमारे पास सी वर्टेक्स आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ए वर्टेक्स आ जाएगा। अब इनके अपोजिट साइड्स लिख देते हैं जी। बी वर्टेक्स के अपोजिट स्मॉल बी, यहाँ पर स्मॉल सी, यहाँ पर स्मॉल ए आ जाएगा। जबकि इनकी मेजरमेंट भी बता दी गई है क्वेश्चन में। ए जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसी तरह सी जो है ये हमारे पास जी 1 सेंटीमीटर है। अब आप देखें कि सबसे पहले अगर हम बी की बात करते हैं या किसी एंगल को मेजर करने जा रहे हैं, तो अगर एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास सी एंगल है, इसके अपोजिट साइड जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी, जबकि एडजेसेंट साइड जो ये हमारे पास साइड जो है ये बेस कहलाएगी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस की अगर हम रेशो इस्तेमाल करना चाहें तो ये रेशो आती है जी, टेंजेंट में भी आती है और कोटेंजेंट में भी आती है। तो इन्हीं फंक्शन, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से, टेंजेंट ऑफ मेजर एंगल सी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, अभी बताया था परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है, सी डिवाइडेड बाय ए के इक्वल है। और अगर हम इनकी यहाँ पर वैल्यूज सब्सिट्यूट कर दें, सी की जगह 1 और यहाँ पर ए की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आप देख सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ मेजर एंगल सी जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। अब यहाँ पर बेसिकली हमें वैल्यू पता है एंगल की, लेकिन एंगल नहीं पता, तो टेंजेंट इन्वर्स जो है वो यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन लेना होगा हमें। और इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, कैलकुलेटर से टेंजेंट इन्वर्स का बटन प्रेस करके 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे कैलकुलेटर अगर आप देखें तो आपके पास जो कैलकुलेटर होगा वहाँ पे शिफ्ट का बटन होगा और आपने उसके बाद टेंजेंट फंक्शन का बटन प्रेस करना होगा और उसके बाद ये नंबर लिखना होगा और फिर इक्वल टू, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप टेबल पे देखें तो मैं इसका कंसेप्ट आपको ऐसे बता सकता हूँ कि टेंजेंट 30 डिग्री पर जो हमारे पास वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आती है। इसका मतलब जब हम रेसिप्रोकल में इन्वर्स में चलेंगे तो एंगल सी जो है वो हमें कौन से एंगल पे मिलेगा, यानी ये वैल्यू कौन से एंगल पे मिल रही होती है टेंजेंट में, 30 डिग्री पे। तो इस तरह से एंगल सी हमें यहाँ पे मालूम हो जाता है। प्लस इसमें हम ये बात जानते हैं कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि ये चूँकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होता है कि ये 30 है तो ये एंगल एक कितना होगा जी 60 होगा। तो इस तरह से एंगल भी मालूम हो गए हैं। अब साइड्स रह गई हैं। आप ये बात जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम राइट एंगल ट्राइंगल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम ये बात जानते हैं जी, हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर जो होती है वो किसके इक्वल होती है जी, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स के। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बी जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। जबकि ए स्क्वायर जो है अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो ए जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसका स्क्वायर अगर किया जाए तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह सी अगर 1 है तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है जी 1 ही होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो 3 है, जबकि 1 स्क्वायर 1 के इक्वल है, ये 4 आ गया। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड पे तो बी जो है वो इक्वल टू आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 4 के। यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं आएगा चूंकि एक ये डिस्टेंस है, साइड की मेजरमेंट है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 के इक्वल होता है, यूनिट भी साथ लिख देंगे
तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से ये आज का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ आपसे डिस्कस करेंगे।